एनसीईआरटी क्लास 10 जियोग्राफी और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? तो बायोडाइवर्सिटी इज़ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। मतलब पृथ्वी पर जो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे जानवर है ना, और सब इंसान वगैरह जो सब रहते हैं, इन सब को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है? तो फ्लोरा इज़ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन एन एरिया। एक एरिया में जो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे फूल आदि होते हैं उनको हम लोग फ्लोरा कहते हैं। और फाउना होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट इन एन एरिया। अलग अलग तरह के जो जानवर प्रेजेंट होते हैं किसी एक गिवन एरिया में, उसको फाउना कहते हैं। फिर वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट। कंजर्व मतलब बर्बाद होने से बचाना। तो अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हमें क्यों बचाना चाहिए या क्या ज़रूरत है उन्हें बचाने की? तो क्वेश्चन से थोड़ा आंसर लेंगे। वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बिकॉज फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। तो प्रकृति में जो बैलेंस होता है, एक संतुलन होता है, वो बनाने में मदद करते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस क्लियर एयर। तो वो हमें साफ़ सुथरी हवा देते हैं। दे हेल्प टू प्यूरिफाई एयर। गंदी हवा जो होती है या फिर जो पॉल्यूटेड हवा होती है, ठीक है, उसको प्यूरिफाई करते हैं, साफ़ करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स फायरवुड टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मेडिसिन एट्सेट्रा। तो फायरवुड देते हैं, टिम्बर देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, इससे फर्नीचर और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट देते हैं, औषधियाँ देते हैं, दवाइयाँ जिससे बनती हैं, अलग अलग तरह के फल फूल, ये सब देते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट रेगुलेट क्लाइमेट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन से बचाते हैं, उनकी जड़ें सॉइल को पकड़ के रखती हैं, पेड़ों की जड़ें, और क्लाइमेट को भी ये बदलते हैं, है ना। वाइल्ड लाइफ हेल्प्स टू, अब वाइल्ड लाइफ क्यों ज़रूरी है? वाइल्ड लाइफ हेल्प्स टू मेंटेन द फूड चेन। तो जो फूड चेन होती है उसको मेंटेन, संतुलन बनाए रखती है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जो वाइल्ड लाइफ होती हैं अलग अलग देश के, उसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, जिससे रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड्स मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट्स। वाइल्ड लाइफ से भी मेडिसिन मिलती है और अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ हेल्प्स इन पॉलिनेशन एंड प्लांट ग्रोथ। पॉलिनेशन और पेड़ों के उगने में मदद करते हैं, ठीक है। बीज एक जगह से दूसरी जगह जानवर वगैरह पहुंचाते हैं, तो वहाँ पर नए नए पेड़ पौधे उगते हैं। तो ये कुछ हैं, आप इनमें से कुछ कुछ चुनकर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड द डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब उसको बर्बाद या फिर कम करना, फ्लोरा एंड फाउना। तो जो फ्लोरा एंड फाउना है उनको कैसे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसने नुकसान पहुंचाया है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ही असर पड़ा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। तो सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना थ्रू वेरियस वेज। अलग अलग तरह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो फ्लोरा एंड फाउना को नुकसान पहुंचाएं। पहला डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ पौधों का काटना। तो कटिंग ऑफ ट्रीज़। तो कटिंग ऑफ ट्रीज़ हैव डिस्ट्रॉयड हैबिटेट्स। तो जो जानवर वगैरह पक्षियाँ वगैरह रहते थे फॉरेस्ट में, तो जब पेड़ को काट दिया जाता है तो वहाँ पर उनके घर वगैरह नष्ट हो जाते हैं। जो हैबिटेट्स मतलब जहाँ वो रहते हैं वो नष्ट हो जाता है। तो कटिंग ऑफ ट्रीज हैव डिस्ट्रॉयड या नष्ट कर दिए हैं हैबिटेट्स ऑफ मैनी एनिमल्स। पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, व्हीकल, ऑटोमोबाइल स्मोक एट्सेट्रा हैव कॉज्ड एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सब भी इंडस्ट्रियल वेस्ट केमिकल से हो रहे हैं। अगला है ओवर हंटिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर फिशिंग एट्सेट्रा, ठीक है। तो जानवरों को मारना, हंटिंग करना, ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा चरने के लिए जानवरों को छोड़ देना, ओवर फिशिंग मतलब मछलियों को, मतलब जो ओवर फिशिंग होता है, तो ये सब जो होता है हंटिंग हो गया, ग्रेजिंग हो गया, ओवर फिशिंग हो गया, तो ये सब भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं लाइफ को। क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज भी होता है इसके कारण, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, ठीक है, राइजिंग टेम्परेचर, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स, तो बारिश का पैटर्न होता है वो बदलता जा रहा है। हैव सीवियरली अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। तो फ्लोरा एंड फाउना का डिप्लीशन को भी अफेक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो जैसे आप नंबरिंग अपने हिसाब से दीजिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। हाउ कैन वी कंजर्व अवर फॉरेस्ट। तो बर्बाद होने से हम कैसे अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं? तो यहाँ से हम लोग आंसर लेंगे वी कैन कंजर्व, वी के बाद कैन, फिर कंजर्व। वी कैन कंजर्व अवर फॉरेस्ट इन वेरियस वेज। पहला रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन। तो अगर हम लोग कटिंग ऑफ ट्रीज़ को कम कर दें, रिड्यूस करना मतलब कम करना। वी शुड अपोज, अपोज मतलब हमें अपोज करना चाहिए, ठीक है, मतलब हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है।
रोकना चाहिए। तो कटिंग ऑफ ट्रीज़ को अपोज करना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन को कम करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन का उल्टा। तो हमें प्लांट्स ट्रीज़ नई जगह है ना, नए जगह पर ट्रीज़ को लगाना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन मतलब भी पेड़ों का लगाना होता है, लेकिन जहाँ से पेड़ काटे जा चुके हैं उस जगह लगाने को रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और एफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ पर पहले पेड़ कभी लगे नहीं थे वहाँ पर पेड़ लगाने को। तो रिफॉरेस्टेशन मतलब वी शुड प्लांट ट्रीज एट प्लेसेस वेयर ट्रीज हैव बीन कट, जहाँ काट दिए गए हैं। रिड्यूस ओवरग्रेजिंग, हमें ओवरग्रेजिंग को कम करना चाहिए। वी शुड रिड्यूस पेपर कंजम्पशन को कम करना चाहिए क्योंकि ट्रीज से ही पेपर बनता है। डिक्लेयरिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क्स बने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनी, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को हम लोग रख पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे। प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर, अगर हम लोग फॉरेस्ट फायर को अगर हम लोग दूर कर सके किसी तरह जिससे जंगल ना जले, है ना, फॉरेस्ट फायर से जंगल जलने लगते हैं। वी शुड स्प्रेड नॉलेज एंड अवेयरनेस एंड इंस्पायर अदर्स टू कंजर्व फॉरेस्ट, हमें ज्ञान देना चाहिए सबको, अवेयरनेस जागरूकता फैलानी चाहिए कि फॉरेस्ट इतने ज़रूरी होते हैं, तो लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल पर उनको कंजर्व करें, बर्बाद होने से बचाएं। और एंड इंस्पायर अदर्स, दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो भी फॉरेस्ट को बर्बाद होने से बचाएं। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी कंजर्व अवर वाइल्ड लाइफ। अब हम लोग वाइल्ड लाइफ को, जैसे पेड़ पौधे के अलावा जो वाइल्ड लाइफ होती है, पेड़ पौधे ही मान सकते हैं या फिर जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं, अलग अलग तरह के जो फाउना होता है, उसको कैसे बचा सकते हैं। तो क्वेश्चन से आंसर ले सकते हैं, वी कैन कंजर्व अवर वाइल्ड लाइफ बाय फॉलोइंग वेज, इन तरीक़ों से बचा सकते हैं। क्रिएटिंग मोर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क्स हम लोग बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पर इनको सुरक्षित रखा जा सके। रिड्यूसिंग पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, तो जो पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्री से या एग्रीकल्चरल वेस्ट से, उससे भी ये सब जो वाइल्ड लाइफ होते हैं इनको नुकसान पहुंचता है। एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, हम लोग अगर पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा घर होंगे जहाँ पर वो रह पाएंगे। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ लैंड फॉरेस्ट, सस्टेनेबल मतलब होता है बिना हानि पहुंचाए उपयोग करना, किसी को भी हद से ज़्यादा उपयोग नहीं करना किसी भी चीज़ को। तो सस्टेनेबल यूज़ मतलब अगर हम अच्छे से ज़मीन का और अपने फॉरेस्ट का यूज़ करेंगे, है ना, ऐसे उनको पूरी तरह काटेंगे नहीं, बहुत ही लिमिट में उनका यूज़ करेंगे, तो वो भी अच्छा रहेगा। बैन ऑन हंटिंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड, तो हंटिंग जो जानवरों को मारा जाता है उस पर हम लोग अगर बैन रोक लगा दें, और जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है जैसे जो जानवरों की हड्डियाँ या फिर अलग अलग चीज़ों का जो व्यापार होता है उन पे भी अगर रोक लगाई जाए, ठीक है, उसको कम किया जाए। बैन ऑन पोचिंग और एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट एंटी पोचिंग लॉ, जो तो पोचिंग होती है, ठीक है, उनके जो अलग अलग व्यापार होता है उनके मतलब हम कह सकते हैं उनके अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं और जो हड्डियां होती हैं और जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनकी जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, ये सब की जो मतलब बिज़नेस वगैरह होते हैं या फिर उनका जो वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग होता है उस पर अगर हम लोग बैन लगा पाएँ तो वो भी अच्छा रहेगा, उसको हम लोग स्ट्रिक्ट लगा पाए और कुछ ऐसे कानून की तरफ से सरकार की मदद से कुछ नियम भी बना दे कि ये पोचिंग नहीं करना है, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। फिर अगला है एजुकेटिंग पीपल एंड स्प्रेडिंग नॉलेज एंड अवेयरनेस एंड इंस्पायर अदर्स टू कंजर्व अवर वाइल्ड लाइफ, लोगों को जागरूक बनाएं, उनमें हम ज्ञान पैदा करें और ज्ञान को फैलाएं और लोगों को मोटिवेट करें कि वो लोग ऐसा ना करें, ना, वाइल्ड लाइफ को अपने बचाएं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज़ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, ठीक है, 2017 में आया था सीबीएसई में भी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, तो आप पहला डेफिनेशन वो ज़्यादा ईजी है, उसको भी आप लिख सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी होता है डिफरेंट काइंड्स या डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ लाइफ, जो जीवन होता है अर्थ पे। इट इंक्लूड्स मतलब इसमें क्या क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब वो ज़रूरी क्यों होते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, मतलब हम इंसानों के जीवन के लिए भी बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो ह्यूमन होते हैं वो डिपेंड करते हैं, वो निर्भर होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे अपने जीवन के लिए। दे हेल्प टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर, तो जो प्रकृति में संतुलन होता है उसको बनाने में भी या कायम रखने में बायोडाइवर्सिटी मदद करती है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। CBSE 2023 का भी ये क्वेश्चन था। तो 3 तरह के फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड। तो रिजर्व फॉरेस्ट आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कलेक्शन ऑफ टिम्बर, ग्रेजिंग ऑफ कैटल एट्सेट्रा नॉट अलाउड। तो रिजर्व फॉरेस्ट पूरी तरह गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं, गवर्नमेंट उस पर मतलब अपना पावर रखती है, गवर्नमेंट उसको पूरी तरह देख रेख करती है और वहाँ पर सब चीज़ बैन होता है। तो वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती है, लकड़ी नहीं काटी जा सकती है हल्की सी भी, वहाँ पर गायों को या फिर भेड़ों को चराया नहीं जा सकता है, सब चीज़ वहाँ पर बंद होती है, ठीक है, कुछ भी अलाउ नहीं होता है। और एक होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये भी गवर्नमेंट इस पर मतलब अधिकार रखती है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, बट लोकल पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट टिम्बर एंड ग्रेस कैटल। लेकिन जो लोकल पीपल होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, लोकल लोग, वो लोग जाके कुछ चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं और साथ में कुछ अपने जो पशु होते हैं उनको वो चरा सकते हैं, ठीक है, पर सिर्फ लोकल पीपल और कोई नहीं। तो ये हुए कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना इस चैप्टर के। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग SSC क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे।